उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूरे देश की नजर है। पूरे देश की नजर इसलिए भी है कि लगातार योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। वो महाराष्ट्र और झारखंड, हरियाणा में उनका नारा चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस नारे का उलट कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये हो गई बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी के बीच हमारी टीम ने एक सटीक सर्वे इन 9 सीटों पे किया है कि इन सीटों पे कौन किस पर भारी है। क्या अखिलेश यादव का पीडीए भारी है या फिर योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा किसका किस पर भारी है। इसी पे हम आपको एक सटीक सर्वे दे रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पे आगे बढ़ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या है समीकरण और कौन किस पर भारी है। पहली सीट पे हम चलते हैं। पहली सीट है करहल विधानसभा। करहल विधानसभा पे अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, अब वो कन्नौज से सांसद बन चुके हैं और दिल्ली जा चुके हैं, तो वो सीट खाली हुई। और ये अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश यादव, कहा जाता है कि सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं और धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इस सीट पर चुनाव जो 22 के जो परिणाम थे, अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीते। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण आपको बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, 1,25,000 महज यादव हैं, 1,25,000 ये निर्णायक यहाँ भूमिका में रहते हैं। ये यादव जिसके साथ जाते हैं वो उसके साथ वो सीट उसके झोली में जाती है। 1996 के बाद से ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ गई है। यहाँ से अभी तक अपराजय रही है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 40,000 दलित हैं, साक्य 35,000 हैं, पाल 30,000 हैं और मुस्लिम 20,000। और मुस्लिम यादव में किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है कि ये समाजवादी पार्टी का कहा जाता है कि परंपरागत वोट है। स्वर्ण 50,000 हैं। तो इनमें से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है, सबसे अधिक उनकी नजर दलित, साक्य और पाल वोटरों में भी सेंधमारी की है। और जो ओपिनियन पोल निकल कर आया है कि ये समाजवादी पार्टी के फिर से ये समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है और 2022 का नतीजा ज्यों का त्यों होने वाला है और उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी यहां से जीत रही है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने अब यहां समाजवादी पार्टी एक सीट से बढ़त बना चुकी है 9 सीटों में। अगली सीट है कटहरी विधानसभा, अंबेडकर नगर की विधानसभा है। यहां से लालजी वर्मा, कहा जाता है कि लालजी वर्मा का गढ़ कहा जाता है, बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। उनकी पत्नी शोभावती वर्मा यहां से चुनाव लड़ रही है। भाजपा की तरफ से धर्मराज निषाद चुनाव मैदान में है। ये 2022 के परिणाम में सपा के पास थी। सपा से यहां सपा प्रत्याशी के जो पति थे, शोभावती वर्मा के पति यहां से चुनाव जीते थे, विधायक थे और वो सांसद पहुंच चुके हैं। तो यहां पे जो यहां का जातीय समीकरण है उसको समझते चलेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सीट किसके पास जा रही है और कौन के यहां भारी है। कुर्मी मतदाता जो है वो 55,000 की संख्या में है, यादव 35,000, स्वर्ण 80,000 है, मुस्लिम 50,000 है और निषाद 30,000 है। अगर मुस्लिम और स्वर्ण को जोड़ लिया जाए तो 1,10,000 हो जाता है और वहीं यादव, कुर्मी और मुस्लिम ये जोड़ते हैं तो 1,40,000 यहां समाजवादी पार्टी भारी दिख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर अपना पूरी तरह से प्रतिष्ठा फंसाए हैं, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाते हुए दिख रही है और समाजवादी पार्टी यहां भारी पड़ती दिख रही है। अब मामला 2-0 का है और अगली सीट पर चलेंगे हम। अगली सीट कौन सी है हम बता रहे हैं। अगली सीट है कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान, यहां से समाजवादी पार्टी ने इनको उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर सिंह ठाकुर हैं और ये 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती थी, बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है, तो जातिगत समीकरण यहाँ सब फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम 2,55,000 यहाँ मतदाता मुस्लिम है और अन्य मतदाताओं की बात की जाए तो हिंदू 1,40,000 और इन हिंदुओं में यादव भी आएगा, पाल भी आएगा, साक्य भी आएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी वहां पे अपने तमाम नेताओं को लगाई हुई है जातियों में सेंधमारी करने के लिए पीडीए के नाम पे। तो ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हमारे ओपिनियन पोल में ये भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी यहां बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी अब 3-0 से आगे चल रही है और अभी भारतीय जनता पार्टी को इन 9 सीटों पर खाता खोलना बाकी है। अगली सीट चलते हैं, कौन सी है। अगली सीट है खैर विधानसभा से यहां से सपा ने डॉक्टर चारू कैन को प्रत्याशी बनाया है। ये पहले बसपा में हुआ करती थी। भाजपा ने सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2022 की बात की जाए तो यहां से 2022 में भाजपा के खाते में ये सीट गई थी। अब इस समय जो यहाँ का जातीय समीकरण की बात की जाए तो जाट मतदाता यहाँ निर्णायक हैं। 1,15,000 जाट हैं और कहा जाता है कि जाट
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बार जब महागठबंधन हुआ था आरएलडी और सपा का, तब भी ये सीट भाजपा यहां जीतने में कामयाब थी। समाजवादी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर चारू कैन बसपा से लड़ रही थी उस समय थी। लेकिन इस समय जो मुकाबला वो चारू कैन और सुरेंद्र दिलेर के बीच में है। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है उसमें ये सीट भाजपा के खाते में जाती है। तो यहाँ पे अब भाजपा का खाता खुल गया है और 4 सीटों के जो ओपिनियन पोल है उनमें से 1 का मामला है, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर भाजपा आगे है। अगली सीट जो है वो गाजियाबाद सदर है। गाजियाबाद सदर ये भाजपा की परंपरागत सीट कही जाती है, भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। हालांकि 2 बार यहां से बसपा चुनाव जीत चुकी है। इस बार समाजवादी पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और यहां से दलित प्रत्याशी को उतारा है। ये सामान्य सीट है और अयोध्या की तरह ही यहाँ भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जिस तरह अयोध्या में अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पर उतारकर संसद भेजने का काम किया था, तो वहीं ये एक्सपेरिमेंट इन उपचुनाव में भी किया है। पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने सिंहराज जाटव और संजीव शर्मा ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ की जातीय समीकरण की बात की जाए तो स्वर्ण मतदाता 1,80,000 यहाँ अच्छी खासी संख्या में। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ क्यों है ये। दलित मतदाता 90,000 है, ओबीसी 70,000 और मुस्लिम 68,000, अन्य जो है वो 32,000 हैं। इनमें अखिलेश यादव दलित, ओबीसी और मुस्लिम के सहारे इस सीट को जीतना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुकाबला ये भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और ये आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतते हुए नजर आ रही है। अगली सीट अब चलने से पहले बता दें, मामला 5 सीटों के जो रिजल्ट आए हैं उनमें 3 और 2 का मामला है। 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर है भाजपा। तो मुकाबला बेहद कांटे का दिख रहा है। और छठी सीट हमारे बीच में आई है, मीरापुर सीट, विधानसभा सीट। यहाँ पे सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रहे। इनके परिवार का कहा जाता है कि मीरापुर विधानसभा में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और रालोद ये के खाते में ये सीट गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। आरएलडी का जो जयंत चौधरी मिथिलेश पाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और 2022 का जो परिणाम था ये रालोद के खाते में गई थी। गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ उस समय गठबंधन में थे। और जातीय समीकरण की यहाँ बात की जाए तो ओबीसी 1,20,000 है, मुस्लिम 1,15,000, दलित 50,000 और स्वर्ण 25,000। तो ये सीट यूं कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। और समाजवादी पार्टी में इसलिए 1,15,000 मुस्लिम, ओबीसी में भी तमाम इसमें यादव, साक, जो वहाँ के अप्पाल, बघेल, ये जातियां जाती हैं और दलितों पे। हालांकि यहाँ से जो बसपा और आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट दिया, लेकिन खासा प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। और ये सीट समाजवादी पार्टी बड़ी आसानी से इस सीट को जीत रही है। तो मामला अब 4 और 2 का हो गया है। समाजवादी पार्टी फिर से बढ़त बनाती दिख रही है। अगली सीट पर चलेंगे। अगली सीट है फूलपुर विधानसभा। फूलपुर विधानसभा मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं और दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। 2022 के चुनाव में भाजपा के पास ये सीट थी, भाजपा यहां से चुनाव जीती थी। हालांकि मुस्तफा तब भी चुनाव लड़ रहे थे और महज 3,000 वोटों से ये चुनाव हारे थे। और जातिगत समीकरण की अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ कुर्मी 60,000 हैं, 70,000 यादव हैं, मुस्लिम 55,000 हैं, स्वर्ण वो 60,000 हैं और दलित 75,000 हैं। अखिलेश यादव ने जो मुस्तफा सिद्दीकी को देने के साथ ही इंद्रजीत सरोज, जो दलितों में सेंधमारी के लिए इंद्रजीत सरोज को जैसे तमाम नेताओं को यहां लगाया गया है। और खासकर एक बात इस सीट की जाए तो मौर्य, जो कि यहां से अमरनाथ मौर्य लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो उनको एक आरोप है कि उन्हें उस सीट पर जबरदस्ती उनके साथ धांधली करके उनको हराया गया था। तो मौर्यों के बीच में भी खासी नाराजगी है और उसका लाभ ये समाजवादी पार्टी और मुस्तफा सिद्दीकी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमारे सर्वे में रिजल्ट निकल के आ रहा है इस सीट का, वो ये है, ओपिनियन पोल बता रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को आसानी से जीत लेगी और मुकाबला होगा, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। अब जो 7 सीटों का हमारे पास जो रुझान है उसमें 5 और 2 का, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अगली सीट पर हम चलेंगे और देखेंगे कि वहां का कैसा है। मझवा विधानसभा सीट है। ये मझवा विधानसभा सीट से यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को, रमेश बिंद की ये बेटी हैं, रमेश बिंद यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के और विधायक भी रह चुके हैं। वहीं भाजपा ने सुचि स्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है और सुचि स्मिता भी यहाँ से 2 बार विधायक रही है इस सीट से। और 2022 के चुनाव में भाजपा के पास ये सीट गई थी। जातिगत यहाँ जो मतदाता है उनकी यहाँ समीकरण की बात की जाए तो यहाँ बिंद 70,000 है, दलित 60,000, मौर्य 30,000 है।
यादव 25,000 है, मुस्लिम 30,000 है और स्वर्ण यहाँ 50,000 है। स्वर्णों में यहाँ बसपा भी स्वर्णों में सेंधमारी कर रही है। बसपा ने यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी दिया हुआ है और अखिलेश यादव के साथ बिंद मौर्य यादव, इन पर खासा इनका ध्यान है, इसमें सेंधमारी करने की बात करें। और जो अभी रिजल्ट आया है 2024 लोकसभा का, उसमें मंझवा सीट पर समाजवादी पार्टी इस सीट पे बढ़त बनाई थी और जो हमारा सर्वे निकल गया है उसमें ये समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है। और कहा जा रहा है शुचि स्मिता के खिलाफ जो ब्राह्मण है वो खासी नाराजगी उनकी है, तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और यहाँ 8 सीटों के जो रुझान है उनमें 6 और 2 का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी 6 पर बढ़त बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है। और आखिरी सीट पर हम देखेंगे किसका क्या माहौल है और कौन किस पर भारी है। आखिरी सीट है हमारे पास शीशामऊ। नसीम सोलंकी यहाँ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2 बार इससे पहले भी यहाँ चुनाव लड़े हैं। और नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी जो यहाँ से मौजूदा विधायक थे, सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, वो उनकी पत्नी है, यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे इरफान सोलंकी। तो ये जो 2022 का परिणाम था वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था, यहाँ से इरफान सोलंकी चुनाव जीते थे। ये जो यहाँ का जो जातीय समीकरण है इस पर नजर डालेंगे तो आपको भी इस पे पहले ही नजर आएगा। मुस्लिम यहाँ 1,90,000 है। मुस्लिमों में अच्छी खासी नसीम सोलंकी और इनके पति इरफान सोलंकी की पकड़ बताई जाती है कि अच्छी खासी पकड़ है। यादव यहाँ 15,000 है, स्वर्ण 25,000 है, दलित 40,000 है, अन्य 25,000 है यहाँ पे। तो इनमें ये जो मुस्लिम है और यादव देखा जाए तो 2 लाख प्लस हो रहा है। और यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण से आगे भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पीडीए का नारा जो दे रहे हैं तो वो दलित और अन्य में भी सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पे नजर मारेंगे तो रिजल्ट बता रहा है कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। 9 सीटों के जो उपचुनाव में दिख रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी 7 और 2 से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के आधार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो चुनाव टाला जा रहा है, पहले 13 नवंबर को ये चुनाव होना था, लेकिन अब जो है ये जो होना है 20 नवंबर को चुनाव होगा, तो एक 8 दिन आगे बढ़ा दिया गया इस चुनाव को। और इसी आधार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार के डर से इस चुनाव को टाल दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।